अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और अपने ये नए वाले चैनल पे ग्रामर का जो पहला टॉपिक लाया हूँ। ये हमारा जो टॉपिक है टेंस का टॉपिक है। इसमें इंग्लिश ग्रामर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और इसको आप समझ जाएंगे तो आपके कंपटीशन के जो भी सिलेबस होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, किस चीज का टॉपिक है? टेंस का टॉपिक है। आज हम किसके ऊपर देखेंगे? टेंस देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टेंस होता क्या। दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल में जाएंगे इसी वीडियो में, और बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले टेंस का मतलब जानते हैं। क्या कह रहा है कि टेंस है क्या? तो कह रहा है टेंस इज अ वर्ब फॉर्म्स or series of verb forms used to express a time relation। क्या करता है? टेंस करता है कि टेंस क्या वर्ब का फॉर्म है और सीरीज है। वर्ब का फॉर्म और सीरीज दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ब का फॉर्म और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म, जैसे आप जानते हैं V1, V2, V3, V4, V5, इसमें वर्ब का फॉर्म बोलते हैं और ये सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बता दें, जैसे एक एग्जांपल के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसे हमारा इट है तो एट हो जाएगा, इटेन हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा एग्जांपल था। दूसरा लेते गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ये हमारा दो एग्जांपल मैंने ले लिया। देखिए पहला फॉर्म तो आपको याद करना पड़ता, सेकेंड फॉर्म हमेशा ऑलमोस्ट और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम होता है 99%। 1% जो आपका होगा वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे चेंजिंग हुआ, ये अलग है, ये अलग है। और इसमें 5% ईएन होता है, लेकिन 95% ईडी होता है। ठीक है, और वर्ब का फोर फॉर्म होता है, उसमें आईएनजी लगा होता है, और वर्ब का फाइव फॉर्म जो होता है उसमें एस और एस ऐड होते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले टेंस के ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद इस टॉपिक से आप पूरी इंग्लिश के ऊपर कमांड करेंगे। इंग्लिश बहुत ही आसान टॉपिक है, आसान लैंग्वेज है, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, इसका पार्ट्स के ऊपर देखते हैं और पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए इसके पार्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा तो आपको मैं बता दूं, जैसे पार्ट्स के ऊपर देखते हैं, बात करते हैं। पार्ट्स के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है पास्ट टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस दोस्तों मैं आपको बता दूं, तीनों का 4-4 पार्ट होता है। इसका भी 4 पार्ट होता है, इसका भी 4 पार्ट होता है, और इसका भी 4 पार्ट होता है। इन तीनों का 4-4 पार्ट होता है। इसमें एक पार्ट हम नहीं पढ़ते हैं। टोटल हमें 12 पार्ट में एक पार्ट नहीं पढ़ने के बाद 11 पार्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसको भी हम एक जो पार्ट बचा हुआ है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ टेंस क्या होता है, तो हमारे इंडिया में हमेशा जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ के बेसिस पे कोई चीज को सीखते हैं कि मैं पहले प्रेजेंट देखते हैं लोग, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर देखते हैं। लेकिन एक्चुअली में आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आपको पूरा डीपली चलते हैं, एक सीक्वेंस के साथ चलता है। तो ऑर्डर ऑफ टेंस होता है पहले पास्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। क्योंकि ऑर्डर हमारे क्या है? पास्ट दैट मींस ऑलरेडी गॉन, जा चुका है, प्रेजेंट इज कंटिन्यूइंग, चल रहा है, और फ्यूचर विल कम, फ्यूचर आने वाला है। इसीलिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ टेंस? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। ओके, लेकिन हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है और इसके जो 4 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसका 4 पार्ट होता है, उसका नाम जानेंगे। ओके, सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, और इसको शहर में, सिटी में बोला जाता है
प्रेजेंट इंडेफिनिट अब ऑलमोस्ट क्या इसको हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड माना जाता है इसको। ओके, दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो हर जगह बोला जाता है, लेकिन इसका भी जो पार्ट होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी होता है, प्रोग्रेसिव। उसके बाद इम्परफेक्ट भी होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यहां पे आप प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी लगा सकते हैं जैसे हमने ऊपर में लगाया। ओके, या इसके प्लेस पे। तो अब ये तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस के पार्ट हो गए। अगर हमें पास्ट का पार्ट याद करना है तो जहां पे प्रेजेंट आया है वहां पे अगर मैं पास्ट कर दूंगा तो ये हमारा पास्ट का पार्ट हो जाएगा, और जहां पे प्रेजेंट है पास्ट है वहां पे फ्यूचर कर देंगे तो ये किस चीज का पार्ट हो जाएगा, फ्यूचर का पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर का पार्ट हो जाएगा। जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरह सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह सबका सेम होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये कैसे पहचानेंगे, ये कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर सीखेंगे। ये की वीडियो में आपकी पूरी टेंस कंप्लीट होगी। चलिए वीडियो में बने रहें और कंटिन्यूटी के साथ सीखते रहें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये पार्ट एक बार में समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीका समझ सकते हैं। इसके बाद इसको पढ़ाने के बाद मैं स्क्रीन के साथ इसी वीडियो को एक बार ओवरव्यू के तौर पर आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक चार्ट वगैरह के साथ बनाऊंगा, उसमें चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के जरिए आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल वर्जन बात हुई है। देखिए, इसका पहचान होता है जो हिंदी के हिसाब से ता, ती, ते उसके लास्ट में रहता है सेंटेंस के। है को तो हम लोग लेते नहीं है और वो को, ठीक है, तो इसको बाद में ये लास्ट होता है, उसका वर्ड में आपको मिलेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव का मैं बात कर रहा हूं, अफर्मेटिव का, असर्टिव का, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव का तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, अभी तो नहीं अफर्मेटिव का बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर बनाते हैं। जैसे मैं सिर्फ आपको हिंदी बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, टाइम बहुत ही कम है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता चलूंगा। जैसे मैं बाजार जाता हूं, एक लिखकर बता दे रहा हूं, मैं बाजार जाता हूं। क्या है, मैं बाजार जाता हूं, आई। उसके बाद देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बता रहे हैं पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब होता है, इसका कोई मानी नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप का कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे हमें इंग्लिश बनाना है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई। उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब हमारा है, लास्ट में ता आया जो इसके हिसाब से आ रहा है। तो जाना के क्या होता है, गो, और जब भी अगर गो आए तो वहां पे टू लग जाता है, और कहाँ जा रहा हूँ, बाजार, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट। ओके, आई गो टू मार्केट। वह बिहार से आ रही है, वह बिहार से आती है, तो शी कम्स फ्रॉम बिहार, वो बिहार से आती है। जब भी कम रहे, कम के साथ फ्रॉम लगेगा। यहाँ पे आपके एक माइंड में आता होगा कि यहाँ पे इसके हिसाब से एस और एस इसमें नहीं लगा, पहले वाला सेंटेंस में, दूसरे वाला सेंटेंस में एस और एस
लग गया, तो ये कैसे हुआ, ये रूल पे मैं आपको अभी बताकर क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए रूल एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला पार्ट टफ है, उसके बाद सारे पार्ट आपके बिल्कुल आसान होंगे, बिल्कुल आसान होंगे, आप टेंशन मत लेना, यूं समझ जाओगे। ओके, बिल्कुल आसान होंगे। चलिए, तो जो हमारा रूल पहला कहता है, रूल फर्स्ट कहता है, अगर रूल फर्स्ट बोलता है कि यदि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, क्या प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है टू नेम, दो नेम, अगर ये रहे या दो नाम रहे तो उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ओके, नहीं लगाते हैं, जैसे आई के साथ मैंने नहीं लगाया था। ओके, सेकेंड रूल कहता है, रूल सेकेंड बोलता है कि यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या और या सिंगुलर, सिंगुलर रहे यानी वन नेम, वहां पे एस और ई एस लगाते हैं। ये चीजें आप समझ लीजिए। ओके, ये चीज आप समझ गए कि जहां पे दो चीज में, दोनों में कोई एक याद रखो, ये या ये रूल में से दोनों याद रखो, इसके साथ नहीं लगते ये याद कर लो तो भी हो जाएगा, या इसके साथ लगते ये भी याद रखो तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ डू डज के में यहाँ पे डू लगता है, यहाँ पे डज लगता है। इससे क्लियर रखना, आगे आपको मिलेगा कि जिसके साथ एस लगता है, एस लगता है, उसके साथ डज लगता है, और जिसके साथ एस और एस नहीं लगता उसके साथ डू लगता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों डू होता है, ये दोनों डू होता है, जैसे आई के साथ डू लगता है और ही के साथ भी डू लगता है, लेकिन यहाँ पे ही और सी के साथ एस लगता है ना, तो यहाँ पे एस लग गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, एस किसके साथ लगाएंगे और एस किसके साथ लगाएंगे, ये आपका एक क्वेश्चन होता होगा। तो देखो एस किसके साथ लगाएंगे, जिसके साथ, जिसके वर्ड के लास्ट एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स हो रहा है उसके साथ एस लगाते हैं। इसके अलावा जो भी बचता है रेस्ट ऑफ ऑल के साथ, रेस्ट ऑफ ऑल के साथ हम हमेशा एस लगाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ सेंटेंस टू सेंटेंस बात करेंगे। ओके, बिल्कुल सेंटेंस टू सेंटेंस बात करूंगा। अब चलिए एक्चुअली में अब देखो कैसे बनाते हैं। अब ये तो मैंने एक तरीका आपको समझा दिया, ऐसे होता है। ठीक है, अब एक तरीका मैंने समझा दिया है कि कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, रूल्स क्या है। इसका पूरा पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको पास का भी बताऊंगा, फ्यूचर की भी बताऊंगा। बहुत आसान है, बस समझते जाओ, एक ही वीडियो में आपकी पूरी डाउट सेशन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब चलिए निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है। तो जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ओके, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। अब इंट्रोगेटिव आ जाता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ, इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे है, इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे है, तो इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। मैं बाजार कब नहीं जाता, क्या मैं बाजार कब नहीं जाता हूँ। तो देखो व्हेन, अब देखो यहाँ से ये उठा के ये वाला डाल दोगे, इसका डब्ल्यू वर्ड का फॉर्मेटिव हो जाएगा। व्हेन डू आई नॉट, आई मैं बाजार कब जाता हूँ, मैं बाजार कब जाता हूँ, ये क्वेश्चन है। व्हेन डू आई गो टू मार्केट।
ये वाला आप उठा के डाल दे, ये वाला तीसरा नंबर वाला इंट्रोगेटिव वाला। अब WH वर्ड अगर अफर्मेटिव अगर नेगेटिव की बात करें, WH वर्ड नेगेटिव, तो जैसे मैं बाजार कब नहीं जाता हूँ, कब नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखो when। अब इसके बाद ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला उठा के डालो, when do I not go to market। बस क्योंकि जब भी WH वर्ड बीच में आता है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये हमारा सेंटेंस आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 12 पार्ट में फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। स्ट्रक्चर बस पहला एक लिखवा दूंगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाने के सिखा दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। अब स्टार्टिंग आपको स्ट्रक्चर बनाने के सिखा दूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। इसका तो मैं लास्ट एक पार्ट पढ़ा दिया तो बता दे रहा हूँ, उसके बाद स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब हमारा अफर्मेटिव, तो आप ऐसे याद कर लो, पहले क्या होता है, पहले अफर्मेटिव, अब याद करो, नोट करो कि टाइम है नहीं। पहले अफर्मेटिव होता है, उसके बाद नेगेटिव होता है, उसके बाद अफर्मेटिव पहले फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव, थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव, फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ नंबर WH वर्ड अफर्मेटिव और सिक्स्थ नंबर WH वर्ड नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव होता है, ये सब देख रहे 6 पार्ट होता है। बस मैं इसका पार्ट लिखवा रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सारा क्या स्ट्रक्चर है। ओके, ये देख लो। अब ऐसे कैसे इससे बनाएंगे, अब हमारा नेगेटिव लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब S और ES से इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गए, दोनों में कोई एक लिखते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, तो पहले डू डज को बाहर निकालो, डू या डज, उसके बाद बचा क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। उसके बाद WH वर्ड नेगेटिव, इसको दो तरीके से बना लो। पहले इससे तो बना लो, डू डज पहले लिख लो क्योंकि नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद नोट लगा दो अपने पास से, व्यू के पहले हमेशा नोट लगा दो, उसमें V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। अब देखो इससे भी बना सकते थे, इस वाले से, ये डू डज पहले डू डज मैंने बाहर निकाले, सब्जेक्ट V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, नोट लगा दो, ठीक है। अब WH वर्ड अफर्मेटिव की बात करेंगे तो WH वर्ड लिख देंगे और इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड प्लस इसको उठा के डाल देंगे, डू एज इट इज, बिल्कुल सेम छाप देना है, प्लस V1 प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, इसके ऊपर बात करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ओके। उसके बाद इसके सेंटेंस के ऊपर मैं बात करूंगा। पहले स्ट्रक्चर बता दूं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V का फोर्थ, V1 कोई बोलता है प्लस ING बोलता है, यानी V का फोर्थ फॉर्म प्लस V का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ऐसे ING लिख दो। नेगेटिव के पहले नॉट लगा, V1 पर नॉट लगा दो, V4 के पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बात करें, इसको बाहर निकाल दो, इज आर एम प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट डाल दो, फिर नॉट हटा दो क्योंकि इंट्रोगेटिव है, फिर V का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज आर एम ऐसे ING लगा दो, जो ऐसे सेम उतार दो, फिर V के पहले नॉट लगा दो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब WH वर्ड अफर्मेटिव की बात करेंगे, इसको इसके बाद ING उतार दो, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड नेगेटिव के बात करेंगे तो इसको ING लिख दो, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर होंगे, इसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम लोग सेंटेंस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए सेंटेंस के ऊपर देखते हैं।
सेंटेंस हमारा क्या है कि जैसे सेंटेंस हमारा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस देखेंगे सेंटेंस देंगे। सेंटेंस क्या है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? सॉरी, आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम आई गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, अब यहाँ पे मैं बाजार कब जाता हूँ? कब मैं बाजार कहाँ जा रहा हूँ? मैं बाजार कहाँ जा रहा हूँ? तो वेयर, अब इसको आगे डाल दो। वेयर एम आई गोइंग टू मार्केट। ओके, बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार में समझोगे। उसके बाद यहाँ पे डाल दो कि मैं बाजार कब नहीं जा रहा हूँ। कब लगा दो, क्यों नहीं जा रहा हूँ ये लिख दो, क्यों नहीं जा रहा हूँ। वाई, वाई के बाद कुछ भी लगा सकते हैं, ये डाल दो। एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी कर लिया। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ देखेंगे। इसके पार्ट की तरफ देखेंगे। अब हम लोग तीसरे पार्ट के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तीसरे पार्ट देख रहे हैं। तीसरे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर देखेंगे। उसी तरह स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाना शायद मैंने आपको सिखा दिया। स्ट्रक्चर बनाना तो आप सीख गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बना लेना। प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बस इसका एक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस वी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा एक चीज याद रखना, जिसके साथ हम फिर इट लगाते हैं उसके साथ हैड लगाते हैं, और आई जिसके साथ एस और एस नहीं लगाते हैं उसके साथ हैड लगाते हैं। जैसे आई के साथ हैड लगाते हैं, वी के साथ लगाते हैं, डे के साथ लगाते हैं, उनके साथ लगाते हैं। लेकिन आज मैं यूट्यूब पर समझाने वाला हूँ कि कोई भी काम आई पे शुरू करते हैं, मैट पे शुरू करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए आई के हिसाब से बनाए। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, या खाना खा चुका हूँ, या मैं बाजार जा चुका हूँ, तो आई हैव gone to market। I have gone to market। मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ या मैं बाजार नहीं गया हूँ, दोनों होता है। तो I have not gone to market। मैं बाजार नहीं, अब देखो आपकी जगह क्या मैं बाजार जा चुका हूँ या क्या मैं बाजार गया हूँ, तो I के साथ आप हैव के बाहर आ जाएगा। Have I gone to market। अब यहाँ पे लगा दो, क्या मैं बाजार नहीं गया हूँ? Have I not gone to market। हमेशा याद रखना, वर्ब के पहले आपको क्या होता है? नॉट लगता है। ओके, मैं बाजार कब नहीं गया, मैं बाजार कब गया हूँ, तो when, अब ये वाला आइडेंटिटी निकाल रहा हूँ, तो have I gone to मार्केट। मैं बाजार कब नहीं गया हूँ, तो when, अब आइडेंटिटी लगा दो, have I not gone to market। दोस्तों ये तो आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको लोग बहुत ही टॉप लेते हैं। जैसे इसमें है कि मैं खा चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैंने कोई भी काम आप पूरा कर चुके हैं, उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन ये प्रेजेंट की ही बीता हुआ, जस्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, पास्ट में वो थोड़ा टाइम होता है कि खा लिया था, कर चुका था, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसमें क्या कम टाइम की बात हुई है। ठीक है, कि मैंने जैसे उसने उस काम को कर लिया, उसने उस काम को कर चुका था, नहीं है ये चुका है, वो काम कर चुका है। और पास्ट में क्या होता है? वो काम कर चुका था। इसके चौथे पार्ट पे हम लोग देखते हैं।
हमारा चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? ये इसी से जुड़ते ही बना हुआ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक लिख देते हैं, सब अफर्मेटिव का अफर्मेटिव का लिख देते सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं एक चार्ट बनाऊंगा जो मैं स्क्रीन पर आऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। यार वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, कंटिन्यूटी के साथ देखो, एकदम एग्जैक्ट देखते चलो तो आपकी बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखते चलना है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मैं क्या है, इसमें टाइम पीरियड की भी बात होती है। जैसे मैं 2 घंटा से बाजार जाता रहा हूँ या 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंस में थोड़ा सा इस पे ऐड होता है, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। इसमें सिंस और फॉर यूज होता है। तो सिंस होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे क्या है कि यहाँ पे इसके मैं इस पे ही बनाऊंगा कि मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, ये भी हो जाएगा। और मैं 2 घंटे से जाता रहा हूँ, तो जैसे देखो मैं 2 घंटे से बाजार जाता रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर। हम 2 घंटे से बाजार जाता है, इसके ऊपर बनाया है। तो मैं 2 घंटे से बाजार जाता रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंस कहाँ लगेगा कि मैं मंडे से किताब पढ़ता रहा हूँ। तो जैसे आई हैव बीन, अब पढ़ना का रीडिंग होता है, थर्ड फॉर्म रेड, उसको रीड लिखते हैं, रेड पढ़ते। आई हैव बीन रेड, सॉरी यहाँ पर आई हैव बीन रीडिंग, मैं मंडे से पढ़ता, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब यहाँ पे अगर आता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, इसको संदेश देना शुरू कर। तो यहाँ पे अगर आता है कि मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे, मंडे से मैं पढ़ा। जैसे मैं आपको इंग्लिश वेडनेसडे से पढ़ा रहा हूँ या 2 तारीख से पढ़ा हूँ, 2 अगस्त से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 अगस्त, यानी 2 अगस्त से कंटिन्यूटी के साथ है। ये पीरियड नहीं है, पॉइंट 2 अगस्त, 2 अगस्त, यहाँ पर 2 अगस्त बोलेंगे। लेकिन वही मैं आपको बोलूँगा कि मैं 10 दिन से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। देखो दोस्तों, इस बात को पॉइंट करना, मैं इंग्लिश 2 अगस्त से पढ़ा रहा हूँ, 2 अगस्त से, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 अगस्त। क्या आ रहा है यहाँ पे? सिंस आ रहा है। सिंस क्यों आ रहा है कि 2 अगस्त, एकदम पॉइंट ऑफ की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रहा है। और यहीं पे रहेगा कि मैं इंग्लिश 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर या फॉर 10 डेज। अब समझने की कोशिश करो, अगर आपको 2 अगस्त आ रहा है, तो मैं देखो मैं इंग्लिश 2 अगस्त से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 ऑफ अगस्त, ऐसे लिखेंगे, या 2 अगस्त बोल सकते हो या 2 ऑफ अगस्त भी बोल सकते हो, बहुत अगर राइट, दोनों सही है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं इंग्लिश 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। ओके, अब यहाँ से बस वही नेगेटिव बना दो, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। अब इस पे मैं बना रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस पे, फॉर 2 डेज, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना हुआ है, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ के इसके साथ, अब ये तो आपका एक नेगेटिव तो मैं एक ही बनाया, यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब एक बिना नॉट का ही बना देते हैं, हैव आई, ये नॉट हटा हुआ है, सेम होगा। और इसके बाद WH वर्ड लगा दो, कोई भी वेन लगा दो, यहाँ पे वेयर लगा दो, और वेयर के साथ वेयर हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 years, या कुछ भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, साइड टाइम अभी कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट आई मीन कि मैंने वीडियो में इसको ऐड करूँ। ओके, तो ये आपको यहाँ तक समझे, 4 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया।
अब आपका मतलब इसी कंटिन्यूटी के साथ इस वीडियो को देखिए। इसी वीडियो में मैं एक वीडियो में आपको पूरा टेंस कवर करने वाला हूँ। टोटल होता है 12 पार्ट्स, जिसमें मैंने आपको 4 पार्ट्स कंप्लीट करा। ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 पार्ट्स। विल डिस्कस अबाउट another 7 parts, but that is 8 parts. 8 parts है, we have to study 7 parts. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ। प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए अगला 7 पार्ट्स देखते हैं। अब पास्ट का पार्ट देखेंगे, बस आपको समझाते चलेंगे, ठीक है, आप समझते चलिए। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हमारा प्रेजेंट था, वह गया, यानी मैं गया, आई वेंट, बस आई वेंट, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। स्ट्रक्चर बनाना मैंने तो आपको सिखाया है। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, बस इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें इतना ही होता है। ओके, निगेटिव में डिड वगैरह लगता है, निगेटिव में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करा है मैं, अब निगेटिव में ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना, इसका अफर्मेटिव में सिर्फ V2 होता है, इसके अलावा सब में क्या होता है, V1 होता है, ठीक है। बस एक ही पार्ट में इसका V2 होता है पास्ट इंडेफिनिट का। इसके बाद जितना इसका रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें आपका V1 होता है। ओके, चलिए अब निगेटिव देखते हैं कि मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट। मैं बाजार नहीं गया। ओके, क्या मैं बाजार गया, डिड आई, सॉरी आपको मैंने क्या बोला यहाँ पे कि V1 लगेगा, मैं बाजार नहीं गया। आई क्या, मैं बाजार गया, वेंट टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, क्योंकि इसमें V1 होगा, मैं इसके ऊपर बनाना शुरू कर देता, ठीक है। अब दूसरा देखिए, क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई, क्या मैं बाजार गया, क्या मैं बाजार नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू मार्केट। समझिए बहुत आसान है। अब आपको मैं बाजार कब गया, तो व्हेन डिड आई गो टू मार्केट। मैं बाजार कब नहीं गया, व्हेन, ये वाला लिख दो पार्ट, डिड आई नॉट गो टू मार्केट। ओके, आप देखो हमेशा WH वर्ड अफर्मेटिव बनाने के लिए इससे आप ऐड करो, और हमेशा WH वर्ड निगेटिव बनाने के लिए इससे ऐड करो, तो आपका हो जाए एक पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब पार्ट 2 इसका देखेंगे। पार्ट 2 कह रहा है इंडेफिनिट है। अब कंटिन्यूअस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर बात करें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बी का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। दोस्तों एक बात याद रखना, हमेशा जिसके साथ आप आई लगाते थे उसके साथ, जैसे मान लो वर्क भी होता है, ठीक है, वर्क, तो आई वाज ऑलमोस्ट होता है, लेकिन पहले आई वर्क हो जाता है, लेकिन आई के साथ कई रेयर केस में वर्क हो जाता है, जहाँ पे जिसका मीनिंग हिंदी ना थे आता है, ठीक है, थे, वहाँ पे आई के साथ वर लग जाता है, ठीक है, नहीं तो हमेशा आई के साथ वाज लगता है। ओके, जैसे देखते हैं, आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा था, वाज आई गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। अब मैं बाजार कब जा रहा था,
तो ये वाला लिख दो व्हेन के साथ। व्हेन वाज आई गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा था, तो ये लिख दो व्हाई और इसके साथ ये लगा दो व्हाई वाज आई गोइंग टू मार्केट, मैं क्यों नहीं जा रहा था। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट के ऊपर हम देखते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आप समझे। पहला पार्ट थोड़ी सी टफ है, वो भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी आप मेहनत करने की कोशिश करें। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, अब पास्ट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट जस्ट फॉर, पहले कमेंट उसके बाद समझ। ओके, वीडियो को पॉज करके यार कमेंट करो, स्किप नहीं करना, बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान नहीं मत। चलो पास्ट में बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट क्लास, हैड प्लस वर्ब पर डॉट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा प्रेजेंट चल रहा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस बिल्कुल वैसा ही होता है। अब उससे जैसे मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट जो पढ़ा था उससे पास्ट परफेक्ट होता है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आता है। एक फ्रेजल वर्ब सेंटेंस होता है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट वैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ऑल आर द सेम थिंग। बस एक बात समझना क्या देरी होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या, वो बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका था, यानी हुआ कि ही हैड हो जाएगा, आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा चुका था। मैं एक ही सेंटेंस में इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए क्या, मैं बाजार जा चुका था। तो हैड आई गॉन टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं गया था। हैड आई नॉट गॉन टू मार्केट, मैं बाजार कब जा चुका, तो यहाँ पे लिखो या गया था व्हेन, बस ये आई सेंटेंस ऐड कर दो। मैं बाजार क्यों नहीं गया था, उसके बाद क्यों के साथ वाई लिख कर आप लगा सकते हो। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इसमें एक फ्रेजल वर्ब आता है। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, मेरे, मैं इसको पढ़ाऊंगा, स्पेशल एक क्लास दूंगा। मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे, मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे। यानी देखो मेरे आने से पहले आप सो चुके थे या तुम सो चुके थे, देखो मेरे आने से पहले आप सो चुके थे, तो पहले काम कौन सा हुआ, आपका सोना, बाद में मेरा आना। तो लिखोगे अब पहले सेंटेंस के साथ हाई प्लस V3, दूसरे सेंटेंस का V2 लगता है। तो जैसे होगा एक एग्जांपल पे दो सेंटेंस बता दो, उसके बाद में इसको अलग क्लास में। पहले आप सो चुके थे, मेरे आने से पहले आप सो चुके थे, तो यू हैड स्लेप्ट, क्या, यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले आप सो चुके थे। दूसरा एग्जांपल जो पॉपुलर चलता है, मैं मार्केट में जाए उसको मैं बात नहीं करूँगा। एक ये है थोड़ा सा पॉपुलर, ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी है। तो पहला काम कौन सा हुआ, ट्रेन का खुलना। तो द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये सेंटेंस। एक अपने घर की में एक मामला है, तो ये सुने हुआ द पेशेंट डेड बिफोर डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका। ओके, ये पहले मरने का काम हुआ था। अब एक और एग्जांपल देखो कि मेरे खाने से पहले आप आ चुके, यू हैड कम बिफोर आई एट। आई एट क्यों होगा, क्योंकि ना V2 लगे, इसलिए मैं इसको समझाने के लिए आपको सेंटेंस बताया। ठीक है, एक दो और सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं, दो सेंटेंस और बताते हैं, उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करेंगे। कि देखो अब यहाँ पे पहले ही पहले होता है, कुछ सेंटेंस बाद भी लग सकता है, जैसे मेरे आने के बाद वह जा चुका था। मेरे आने के बाद, सेंस देखो, मेरे आने के बाद वह जा चुका था, मेरे आने के बाद वह जा चुका था। तो पहले कौन आया, मैं, तो आई हैड कम, आई हैड कम आफ्टर ही वेंट, मेरे आने के बाद वह जा चुका था। आफ्टर लगाएंगे तो बाद की बात चल रही है। उसी तरह एक और समझे, मेरे क्लास लेने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई सॉ दैट टू क्लास, मेरे क्लास लेने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। क्लास दो बार है,
मेरे क्लास लेने से पहले क्लासेस शुरू हो चुकी थी, तो द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई टुक क्लास, दैट आई टुक क्लासेस। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस। चलिए इसके ऊपर मैं फ्रेजल वर्ब है, सॉरी फ्रेजल प्रोवर्ब बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, इसको भी मैं लंबी क्लास लूंगा, 9 की 10 to 20 मिनट्स का एक क्लास होगी, उस पर ये क्लियर होगा। चलिए इस वीडियो को मैं देखता हूँ, इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ओके, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अफर्मेटिव बता देता हूँ, उसके बाद आप बनाना। जैसे वो जाता रहा था, वो 2 घंटे से खेलता रहा था, तो मैं 2 घंटे 4 घंटे वाला आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूँ। इसमें टाइम पीरियड को हटा के बात करूँगा। जैसे वो खेलता रहा था, वो जाता रहा था, वो खाता रहा था, वो बांधता रहा था, यानी मैं बाजार जाता रहा था, इसी को और बताऊँ। तो मैं बाजार जाता रहा था, तो आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता रहा था, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता रहा था? Had I been going to market? क्या मैं बाजार नहीं जाता रहा था? Had I not been going to market? Okay. अब चौथा है WHO वर्ड अफर्मेटिव की बात हो रही है। WHO वर्ड अफर्मेटिव, तो WHO वर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वाई लिख दो, वाई के बाद ये ऐड कर दो, वेयर के बाद यह ऐड कर दो, तो एज आपका सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा। यानी आप WHO वर्ड अफर्मेटिव में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐड करोगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। उसके पहले WHO वर्ड लगा दोगे, कुछ भी वाई लगाओगे तो क्यों हो जाएगा, वेल लगाओगे तो कब हो जाएगा, वेल लगाओगे तो कहाँ हो जाएगा, हाउ लगाओगे तो कैसे हो जाएगा, विच लगाओगे तो कौन सा, कैसे होता नहीं है, वो लगाओगे तो कौन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रहा 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी टेंस का 12 पार्ट होते हैं, टेंस का 12 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमें एक पार्ट नहीं पढ़ने होते हैं, 11 पढ़ने होते हैं, 11 पार्ट, जिसमें हम लोग 8 पार्ट कंप्लीटेड कर चुके हैं, कंप्लीटेड। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग 8 पार्ट पढ़ चुके हैं, और 3 पार्ट है, उसका 4था पार्ट भी पढ़ाऊंगा, 4 पार्ट देख लेते। चलिए उसको भी शुरू करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों, और 4 पार्ट है, इसको देखते हैं, बहुत ही आसान पार्ट। ओके, चलिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ओके, इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस सेल अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यही बात। आप सेल बस आई के साथ लगाओगे और विल के साथ सब कुछ लगा सकते हो। अब विल ही चलता है, सेल नहीं चलता है। जैसे आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन ठीक है, विल सबके साथ लगता है। विल का मतलब होता है पावर, करने का पार्ट। आई हैव कैपेबिलिटी टू डू दिस, मतलब मान लीजिए किसी काम के आप करना चाहते हैं, तो यू हैव कैपेबिलिटी टू डू दिस वर्क, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे मीन आई विल डू दिस वर्क, आई विल डन दिस वर्क, आप कुछ भी बोल सकते हैं। डन डू वर्क, आई हैव डन होगा जब आप कंप्लीट कर दोगे, तो आई विल डू दिस वर्क कराओ, तो विल का मतलब होता है आपके अंदर पावर है, कैपेबिलिटी उस काम को कर सकते हैं। शेल का मतलब होता है हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना, पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी है, इसीलिए आप शेल को हटा के विल कर देगा। अब हर जगह क्या होता है, विल होता है और शेल नहीं होता। हम लोग हमेशा विल यूज करना है, शेल को नहीं करना। हम लोग शेल को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ विल का करेंगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जैसे आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा, विल आई
go to market. Will I go to market? क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा? Will I not go to market? ओके, अब यहाँ पे मैं बाजार क्यों जाऊंगा? तो यहाँ पे लगा देना वाई। मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा? तो यहाँ पे लगा देना वाई। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा हो कि एक ही क्लास में हमें पूरे टेंस सिखाना है। ठीक है, आपको चार्ट बना देंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें बिल्कुल चार्ट के साथ करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऊपर। फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऊपर। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है? रहूंगा, खाऊंगा, पियूंगा, इसका एक स्ट्रक्चर के बाद का सब्जेक्ट प्लस अब सेल तो हटाइए, सेल विल लिख देते, सेल बी, विल बी, आई मीन सेल विल प्लस बी, दोनों बात हो रही था, इन्होंने फिर भी लिख दिया। ओके, अफर्मेटिव बता कि जैसे आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहूंगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मतलब मैं बाजार जाऊंगा तो ये नहीं होगा, आई विल गो, मैं बाजार जाता रहूंगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस एक बता रहा था, कंफ्यूजन होगी क्योंकि इसमें क्या होता है, रहूंगा, रहोगे, रहोगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका फोर्थ पार्ट इसका आ जाता है, जो फ्यूचर का सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट बोथ आर द सेम थिंग्स, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत इंग्लिश सेंटेंस में होती है, बाकी हिंदी में कोई डिफरेंट नहीं होता। तो मैं बाजार जाता रहूँगा या मैं बाजार, इसमें लिख मैं बाजार जाता रहूँगा, मैं आम खाता रहूँगा, इस टाइप का सेंटेंस है और उसमें भी फ्यूचर में भी आएगा, बस सेंटेंस में थोड़ी सी उसमें चेंज हो जाएगी, इसलिए वो पार्ट को हटा जाएगा। आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, बाजार जाता रहूँगा, मैं बाजार नहीं जाता रहूँगा, आई शैल बी नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे क्या, मैं बाजार जाता रहूँगा, शैल आई बी नॉट be going to market। अब यहाँ shall I, अब यहाँ तो चार पार्ट हो गया ना, पांचवा हो जाएगा when will I be not तभी नहीं लगाएंगे, पांचवा पार्ट है going to market। छठा पार्ट में क्या आएगा, why shall I be going to market। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस है, मैं बस आपको तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस तो आप, आई होप कि हर सेंटेंस को आप क्लियर कर सकते हैं या क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे आप एक सेंटेंस से बना सकती है, जो इंट्रोगेटिव है उससे आप WH वर्ड अफर्मेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से आप WH वर्ड नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव ये बना सकते हैं, ये सारे आपके सेंटेंस है। ये दूसरे पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हिंदी का सेंटेंस बिल्कुल सेम होता है, बस फ्यूचर में थोड़ी सी बोलने का तरीका जैसे आ जाए कि मैं 2 घंटे से जाता रहूँगा, मैं 4 घंटे से खाता रहूँगा, तो वहाँ पे आप है जब लगा सकते हैं, यानी फ्यूचर को फोर्थ पार्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शैल बी के प्रयोग किया, आप विल बी के प्रयोग करना, विल बी ऑलमोस्ट चलता है, शैल बी भी राइट है लेकिन विल बी ज़्यादातर चलता है। ओके, सारे आप सेंटेंस के साथ विल लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये ऑलमोस्ट समझिए कि ये बिल्कुल आपका वो है, जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, उसी तरह आपका फ्यूचर परफेक्ट हमारा सेंटेंस है। जैसे देखिए इसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल पहले तो लिखते हैं, तो लिखते हैं शैल विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान है, समझिए कि मैं खाना खा चुकूंगा, तो आई यानी वही आई है, आई शैल हैव ईटन फूड। ओके, अब तो मैं बाजार जा चुकूंगा, तो आई विल हैव गॉन टू मार्केट। ओके, मार्केट भी आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ, आई विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ओके,
अब करें क्या, मैं बाजार जा चुकूंगा, तो यहाँ पे विल या सेल को पहले बार करूं, विल आई हैव गॉन टू मार्केट। ओके, मार्केट, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा, विल आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ओके, मैं बाजार क्यों जा चुका होगा, वाई विल हैव आई गॉन टू मार्केट। मैं बाजार कैसे जा चुकूंगा, मैं बाजार कैसे नहीं जा चुकूंगा, कैसे, तो हाउ विल हैव आई गॉन टू मार्केट। मैंने आपको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया। देखो, अगर यहाँ पे जहाँ भी विल सेल है, अगर आपको इसको मिटा दोगे, अगर जहाँ पे विल सेल है यहाँ पे मिटा दोगे, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। और जहाँ पे हैव है, यहाँ पे सिर्फ हैड लगा दोगे तो आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। फिर वापिस में हैव कर दो तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट का आएगा, विल या सेल डाल दो तो आपका फ्यूचर का आपका सेंटेंस है। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट पार्ट में उसी ट्रिक्स को बताएंगे कि कैसे सेम एज इट इज मैच कर दो। ओके, चलिए, ऑलरेडी हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हम नहीं पढ़ते हैं, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो नहीं पढ़ने वाली पार्ट है मैं उसको बता दे रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हम नहीं पढ़ते हैं उसको बता दे रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्लास शेल विल। आपको मैं बता दूं कि ये विल तो शेल का ही चलता नहीं है। विल प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेलता हुआ रहूंगा तो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी तरह मैं 2 घंटे से बाजार जाता हुआ रहूंगा तो आई विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 दिन से बाजार नहीं जाता हुआ रहूंगा। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट। ओके, अब कह रहे हैं कि क्या मैं 2 दिन से बाजार जाता हुआ रहूंगा तो विल आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या मैं मंडे से बाजार नहीं जाता रहूंगा तो विल आई हैव नॉट गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे। अब यहाँ पर हम 2 दिन से बाजार कैसे जाते रहेंगे तो हाउ लिख दो यहाँ 5वां सेंटेंस हाउ के साथ, इसको ऐड कर दो हाउ के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा। और हम बाजार मंडे से क्यों जाते रहेंगे, क्यों नहीं, सॉरी, हम मंडे से बाजार क्यों नहीं जाते रहेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हाई विल आई हैव नॉट गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। ओके, लिख दे रहा व्हाई विल आई हैव नॉट गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। तो दोस्तों ये हमारा टेंस का पार्ट रहा। हम टेंस एक ही वीडियो में सारा सीख लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाई जाए। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो, अगर आपको मैं एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से मैच करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट से मैच करता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। इसमें आपको प्रेजेंट में डू डज होता है, फ्यूचर पास्ट में डिड होता है, फ्यूचर में विल होता है, बस इतने चेंजिंग होती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, उसमें इजारे में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होता है, फ्यूचर में विल भी होता है, विल के साथ भी लग जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज अप होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव लगता है।
अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या मतलब दोनों एक दूसरे से तीनों मिलते जुलते हैं। हैड बीन होता है, पास्ट में हैड बीन होता है, फ्यूचर में विल हैव बीन होता है। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। टेंस बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा जो पहले वाला चैनल है जामिया कोचिंग सेंटर उसको भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारा न्यू चैनल है MSK सेंटर, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने ऑनलाइन क्लासेस हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो जामिया कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। दुआ में आता है। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल।